अब हम मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारा खान के साथ और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ख्वाजा सराओं का ये जो बिहेवियर होता है उसके पीछे साइकोलॉजी क्या कहती है, उसकी क्या रीजंस होती हैं। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी, ये ख्वाजा सरा की जो टर्म है इसको साइकोलॉजी की नज़र में कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? ख्वाजा सरा तो डेफिनेटली जो कन्वेंशनली हम कह रहे होते हैं कि वो लोग जो कि मोर ऑन अ टिल्ट टूवर्ड्स वेमन या क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं या कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से वो मर्द और औरत की डिमार्केशंस में नहीं फॉल करते, तो जो थर्ड जेंडर है वो उनको ख्वाजा सरा कह रहे होते हैं। जब कोई आदमी या औरत ये फील करे कि वो ऑपोजिट जेंडर है एक्चुअली, जैसे आप शीशे में अपने आप को देखें एंड यूर अ लेडी एंड यू फील कि नो आई एम अ मैन एक्चुअली, और या मैं पोजेस मुझे किया हुआ है किसी मर्द ने, तो फिर वो ट्रांसजेंडर में आता है। फिर वो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, कपड़े भी उसी तरह के पहनते हैं, उनका बिहेवियरिज्म भी वैसा होता है। लेकिन ख्वाजा सरा एक बायोलॉजिकल डिमार्केशन है शायद, जब मर्द और औरत दोनों की जो एक हमारी स्टेरियोटाइप्स हैं और फिज़िकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें नहीं हम लाई करते, तो जो थर्ड ऑप्शन होता है वो ख्वाजा सरा को। हम देखते हैं कि कुछ लोग तो नेचुरली इसी तरह से बाय बर्थ ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ वक्त के साथ साथ अपने आप को लड़की समझने लगते हैं, वैसा बिहेव करने लगते हैं। इसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे अगर हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो ये है कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, आपने देखा होगा 7 बहनों का एक भाई भी कभी कभी हल्का ढीला हो जाता है ना, तो वो इन्वायरमेंट है क्योंकि बहनों के साथ है, वो अम्मा के साथ है, एक मेल फिगर है जो कि बाप है जो सुबह से शाम तक काम पे गया होता है। तो जब इस किस्म का हम रवैया देखते हैं उनसे, तो नेचुरली सीरियसनेस उनकी तरफ कम हो जाती है, एक नेगेटिव ख्याल भी, स्कीमा भी दिमाग में बन जाता है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, और ये क्योंकि ये भीख मांगते हैं और ये इस तरह से अपने आप को शो ऑफ करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, तो ये रवैया माशरे का, क्योंकि ये चीज़ें माशरे में अदरवाइज भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इनका फोकस यही होता है कि किसी भी तरह से अटेंशन लोगों की ग्रास्प किया जाए, और उसके लिए फिर वो इतना ओवरली मेडअप होते हैं और उस तरह की उनकी ख़ास टैग लाइन्स होती हैं जो वो बोलते हैं, ख़ास तरह का लिबास होता है जो वो पहनते हैं। क्योंकि ये बात आपकी सही है कि औरतें इस तरह तो ड्रेसअप नहीं होती, या उनका मेकअप सेंस इस तरह का नहीं होता जिस तरह का एक ख्वाजा सरा ने किया होता है। जैसे कि अल्लाह ने एक मर्द को पैदा किया, औरत को पैदा किया, उसी तरह से तीसरी जिन्स को भी पैदा किया, तो हमें भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो जिस तरह से बाकी चीज़ें फंक्शन करती हैं, जिस तरह से हमें बहुत कुछ माशरे से मिलता है, उसी तरह से हमें भी उनको ये सब कुछ देना चाहिए, उनके दुख को भी महसूस करना चाहिए। और जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद ना हमें शिकायतें रहेंगी, ना उन लोगों को शिकायतें रहेंगी, और मेरा ख्याल है हमें अपनी जिम्मेदारी को भूलना नहीं चाहिए और निभाना चाहिए। ये जानेंगे कि बायोलॉजिकली ख्वाजा सरा कितने डिफरेंट होते हैं काम मर्द और औरत से, और कौन सी ऐसी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वो हमसे अलग होते हैं या अलग हो जाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली मौजूद हैं, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी भी हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बायोलॉजिकली आप डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं ख्वाजा सरा को? बेसिकली जो है वो, अगर आप इनको क्रोमोसोमल एनालिसिस अगर आप ख्वाजा सरा का करेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर XY एंड दे आर नॉर्मल मेल्स, मोस्ट ऑफ देम आर नॉर्मल मेल्स, बट कुछ इनकी परसेंटेज ऐसी होती है, वेरी माइनर परसेंटेज, जो ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स भी होती हैं, यानी पैदाइशी उनके जो जेनिटेलिया या आज़ा हैं वो एम्बिगुअस होते हैं, यानी पैदाइश के वक्त हम डिफाइन नहीं कर पाते कि ये लड़का है या लड़की है, और पेरेंट्स के निगलेक्ट की वजह से, गुर्बत, परेशानी, अफलास, इस वजह से ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी इनको अपने से डिलीट कर देती है। सबसे जो कॉमन टाइप है, सबसे आम जो हैं वो नॉर्मल लड़के हैं जो सिर्फ ड्रेसअप होते हैं लड़कियों की तरह, और ख्वाजा सरा बन जाते हैं सिग्नल्स पे, रोड्स पे, रोड साइड्स पे भीख मांग रहे होते हैं। और जो ख्वाजा सराज का जो कल्ट है, यानी जो इनका एक पूरा जो एक पूरी एक इनकी जो गैंग है,
उसमें जो सबसे रेयर टाइप है उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। गुरु के मर्तबे तक जो लोग पहुंचते हैं वो ये ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। ये पैदाइशी तौर पे इनकी एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं, यानी पैदाइश के वक्त आप ये डिफाइन नहीं कर पाते कि ये लड़का है या लड़की है। तो ये जो बिहेवियरल चेंज है इनका वो नेचुरली लड़कियों की तरह होना शुरू हो जाता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली माशरा जो है इनको अपने उससे एक्सपेल कर देता है। अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं, जो इनके घर वाले हैं, वो भी इनको घरों से निकाल देते हैं और इनको ओन नहीं करते, तो इनके शब रोज़ फिर सिग्नल्स पे और रोड्स पे ही गुजरते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे बात करके आज वो बहुत से सवाल जो हमारे जहनों में थे, शकूक या खदशात थे, वो दूर हो गए और मेरा ख्याल है आप लोगों को भी समझने में आसानी हो गई होगी कि ये होता क्या। बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं किसी की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। XX अगर हम उसकी बात करें तो वो डिफाइन करता है एक लड़की को और XY एक लड़का होता है। और अगर उसकी हम जेनेटिक्स की बात करें तो उसकी बॉडी में मौजूद होता है। और फिनोटाइप जिसको डॉक्टर साहब ने भी डिफाइन किया कि फिजिकल अपीयरेंस होती है। और अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है जीनोटाइप पर बेस करते हुए फिनोटाइप को चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर जीनोटाइप और फिनोटाइप एक सी हो तो फिर वो दिमाग का कोई प्रॉब्लम होता है या आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप वैसे बिहेव कर लेते हैं। तो मसला हमारी समझ में आ गया और कोशिश करेंगे कि ये मसला हल हो जाए। और उसमें सबसे बड़ा हाथ हम लोग का अपना भी हो सकता है कि हम अपने जहनों को साफ करें और अपने जहनों को पॉजिटिव साइड पे रखते हुए चलें। They have to be identified separately. बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में इनके लिए स्पेशल कवानीन भी हैं, उनकी कानून साजी भी हुई है और उनको स्पेशल लॉ के तहत उनको ट्रीट किया जाता है।